नमस्कार। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर जो है कुछ कहना चाह रहा था मैं। और वो इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितना भी मीडिया कवरेज हो रहा है वो बहुत ही इंसिडेंट स्पेसिफिक जो है वो चल रहा है। मतलब जैसे कि नेपाल की बात अगर की जाए तो नेपाल में जो है जो भी उथल पुथल मची हुई है तो उसके बारे में जो है खबरें आ रही हैं, लेकिन भारत से संबंधित क्या उसका इम्पैक्ट आएगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई बहुत चिंता या इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई विश्लेषण समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह से पाकिस्तान का अगर आप बात करें या और भी हमारे आस पड़ोस के जो देश हैं, ये छोटे देश हैं और अपेक्षाकृत बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। और विशेष तौर पर जो है कोरोना महामारी के बाद जो है इनकी स्थिति जो है कमज़ोर ही हुई है, मजबूत तो होने की संभावना नहीं है। और चूंकि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश जो हैं वो पूरी तरह से जो है साथ में आकर के इनको मजबूत करने में मदद करने की स्थिति में नहीं है, वो खुद ही अपने ही कामों में अपने ही जो है मुद्दों में उलझे हुए हैं। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है कि जो है चीन इसका लाभ उठाएगा और उठा भी रहा है। तो जो बात मैं आज कहना चाहता हूँ बहुत स्पेसिफिक है, वो ये कि जो है भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो है अगर नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, अगर यहाँ पर जो है आ, ऐसी कोई उथल पुथल की स्थिति बनती है और जिसकी संभावना दिख रही है, तो उथल पुथल की स्थिति में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है वहाँ से लोगों का पलायन फिर से शुरू हो सकता है। और उस स्थिति में वो सीधे भारत का ही रुख करेंगे। तो अगर एक साथ दो तीन देशों में ये शुरू हुआ तो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। और फिर संयुक्त राष्ट्र तो सीधे यही कहेगा कि भाई आप लोकतंत्र हैं, आप संभालिए, है ना। और हमारे यहाँ तो हैं ही मतलब इस तरह के द्रोही लोग जो कि बिल्कुल इसके इसके लिए जो है सड़कों पर उतर जाएंगे कि भाई क्यों नहीं आप उनको रख रहे हैं, उनको नागरिकता दे दीजिए, यहाँ की सब कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को जो है इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो पूरी तरह से सील हों। और इसके लिए लगे तो जो है लेबर लगा करके जो है इससे क्या है कि थोड़ा सा नौकरी और एक टेम्प्ररी रोज़गार वगैरह भी जो है की व्यवस्था होगी। कैसे भी करके जो है हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम, बॉर्डर फेंसिंग, बॉर्डर सिस्टम जो है बिल्कुल इसको चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस तरह की साजिश की ही जा सकती है। इसलिए जैसे नेपाल के साथ हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, तो अ, नेपाल के लोग अगर किसी ऐसी स्थिति मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो ये समझें कि भाई मतलब हमें जो है यहाँ पर जो है हमारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो पाएगी या एक अच्छे जीवन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, या बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल है और इस कारण से जो है उनके रोज़गार की और उनके परिवार को लेकर के रहने सहने की व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि जो है वो सीधे भारत का रुख करेंगे। और उस समय जो है बिल्कुल ये, और भूटान में भी हम अभी हाल में खबरें आई थी कि भूटान के भी कुछ इलाकों में जो है चीन का घुसपैठ हो गया है, वहाँ पे गांव बस गए हैं। तो इस इन चीज़ों के लिए बहुत छोटे देश हैं, भूटान भी बहुत छोटा देश है, नेपाल भी बहुत छोटा देश है, और उनके लिए बहुत आसान होगा चीन के लिए या चीन के साथ जो इस साजिश में शामिल होंगे देश, चाहे वो अपनी मर्जी से हों चाहे जोर ज़बरदस्ती से हों, उनके लिए बहुत आसान होगा कि वो चीन और नेपाल और भूटान जैसे देशों में जो है अब उथल पुथल करके जो है वो ऐसी स्थिति ला दें कि जिससे जो है भारत की तरफ जो है बड़े पैमाने पर पलायन हो। और उस स्थिति के लिए भारत को आज ही अपना व्यवस्था करना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि भारत को अपने अपनी रक्षा की तैयारियां, अपने डिफेंस नीड्स को जो है उस स्तर पर प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। कोई हील हवाला नहीं, कुछ कोई बहाना नहीं, उस स्तर पर प्रिपेयर करना चाहिए कि मैंने अगर हर 2 दिन में जो है प्रधानमंत्री के स्तर पर अगर समीक्षा हो कि कहाँ पर क्या मतलब कमी है, कहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये भी किया जाना चाहिए। मैंने इस हद तक जो है डिफेंस के बारे में ऑब्सेशन होने की ज़रूरत है भारत को आज के दिन में, मैंने बिल्कुल मेरा पक्का विश्वास है।
क्योंकि आप ये भी देखिए कि अगर ग्वादर पोर्ट एक्टिव हो जाता है और ये मान के चला जाए कि ग्वादर पोर्ट जो है वो आज नहीं तो कल जो है उसका कोई सिविलियन इस्तेमाल तो होना नहीं है ना, क्योंकि ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं मान लीजिए चीन के, और लंबे समय तक जो है वहाँ पर निवेश का वादा किया है चीन ने। तो जाहिर सी बात है कि वो चाबहार का जो बना बनाया पोर्ट है उसको इस्तेमाल करेगा, या जो बाय रोड लिंक है अगर ईरान में उसकी पैठ बनती है चीन की, तो वो वहाँ से रोड लिंक के ज़रिए कहीं भी वो जा सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि ग्वादर का सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो सकता है, वो ये कि उसका मिलिट्री जो है यूज़ किया जाए, और वहाँ से जो है मुंबई के लिए चाहे गुजरात के लिए जो है वो समस्या पैदा करने के बारे में सोच सकता है चीन। और इसलिए जो है हम हर तरफ से जो है घिरते जा रहे हैं, और इसीलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि, और रूस का भी जो है हम हाल देख रहे हैं। रूस भी जो है वो चीन के साथ अपनी दोस्ती के जो है गाने गा रहा है, और हमारे साथ आने की उसको स्थिति नहीं है। हमारी अभी ज़रूरत है उसको, वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हथियार खरीदने की जहाँ तक बात है है ना, चोरी चकारी नहीं करने का और टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करने का जो नियत रहता है वो तो भारत के ही पास है ना। और भारत जो है वो ईमानदारी से चीज़ों को खरीद रहा है, ईमानदारी से जो है वो जहाँ जितना पैसा बनता है वो रूस को दे रहा है। तो रूस को जो है और हथियार मार्केट में जो है अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए, अपना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, और भारत जैसे बड़े मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर और हथियारों के मामले में जो है भारत और रूस का जो सहयोग है बहुत पुराना है। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, रूस की स्थिति ऐसी है कि आज के दिन में एकदम से चीन से वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन हमको ये समझना होगा कि जहाँ चीन की बात आएगी, जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी तो रूस हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अगर जहाँ चीन की बात आएगी तो ये बिल्कुल आपको नहीं मानना होगा कि भाई रूस को हम इसमें घसीटने का प्रयास करें, ऐसा हमको सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसका उपाय यही हो सकता है कि फिर आप ये कहें कि जो है मतलब हमें अपने ऊपर ही जो है आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, और आत्मनिर्भर मतलब कि बिल्कुल ही रक्षा के क्षेत्र में हमको पूरी तरह आत्मनिर्भर होना है, और इस बात को सुनिश्चित करना है कि किसी भी अपने आसपास के देश में अगर पलायन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव हम पर ना पड़े। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है ना, जो चौधरी बना फिरता है ना, वो खुद इसकी जिम्मेदारी ले कि कैसे वो चीन को जो है टाइट करेगा इस मामले में। धन्यवाद।